हेलो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस आईटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम लिस्ट में देखेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में से पूछा जाता है और इसके प्रैक्टिकल्स भी आते हैं और इससे एमसीक्यूज भी बहुत ही अच्छे से बनते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग एडिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट। ठीक है, किसी भी लिस्ट के अंदर हम लोग एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड करने के कितने मेथड हैं? तीन मेथड है। कितने मेथड हैं? तीन मेथड है। पहला मेथड है हमारा अपेंड फंक्शन। ठीक है, दूसरा है हमारा इंसर्ट फंक्शन और तीसरा है एक्सटेंड फंक्शन। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड करने के तीन फंक्शन मौजूद हैं, तीन मेथड होते हैं। ठीक, देखते हैं तीनों को एक एक करके। थ्योरी भी देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अभी थ्योरी समझा दे रहे हैं, फिर भी प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसी लेक्चर में। ठीक, तो अपेंड फंक्शन क्या करता है? पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन अपेंड फंक्शन का यूज करके लिस्ट में एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है। इसके द्वारा लिस्ट में एक बार में एक ही एलिमेंट लिस्ट के लास्ट में ऐड होता है। क्या बता रहा है कि अगर हमें एक बार में एक एलिमेंट ऐड करना है, ठीक ना, क्या मतलब कि एक बार में एक एलिमेंट ऐड करना है, तो फिर यहाँ पे हम जो है अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हमारे लिस्ट के सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे वैल्यू को ऐड करेगा। कहाँ पे करेगा? सबसे लास्ट में वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक, समझ में आया? एक बार में एक वैल्यू ऐड करेगा और लिस्ट के सबसे लास्ट में ऐड करेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या बता रहा है? इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन क्या करता है कि इंसर्ट फंक्शन का यूज पोजीशन के साथ वैल्यू को ऐड करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मतलब कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई लिस्ट दी गई है, मान लीजिए 10 अंकों की, तो यहाँ पर जैसे हम लोग दिया 1, यहाँ पे हमने दिया 2, फिर हमने यहाँ पे दिया 3, फिर हमने दिया 4, फिर हमने दिया यहाँ पे 5। ठीक है, तो मान के चलिए हमारे पास ये एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन यूज करेंगे तो 5 के बाद यहाँ पे एलिमेंट हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कहाँ पे होगा ऐड? यहाँ पे 5, 5 पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे इंसर्ट फंक्शन, क्या यूज करेंगे? इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन में जो है हम किसी भी पोजीशन में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाएँ तो हम यहाँ 2 और 3 के बीच में ऐड कर सकते हैं, 3 या 4 के बीच में ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 और 2 के बीच में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? इंसर्ट फंक्शन का यूज करके ऐड करेंगे। ठीक, समझ में आया कि? और ये क्या करेगा? इंसर्ट फंक्शन में दो आर्गुमेंट होता है। पहला आर्गुमेंट होता है इंडेक्स और दूसरी आर्गुमेंट होती है वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू होगी 10। ठीक है ना, ऐसे उसको बताएंगे। तो इंडेक्स नंबर 1 कहाँ पे है? 1 के बाद, मतलब कि वैल्यू कुछ ऐसे आएगी कि 1, फिर आएगा 10, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, समझ रहे हैं? फिर आएगा 5। ठीक, तो अभी देखिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये इंडेक्स ऐसी चल रही है ना, 0 1 2 3 4 5, है ना? तो इसीलिए जो है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे वैल्यू को बीच में ऐड करने के लिए। ठीक, चलिए, ये तीसरा मेथड क्या बता रहा है हमें कि इस फंक्शन का यूज लिस्ट के लास्ट में एक टाइम पे मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए किया जाता है। अगर हमारे पास बहुत ढेर सारी वैल्यूज़ हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, 5 10 15 20 ऐसे वैल्यूज़ अगर हमारे पास हैं और हमें उसे लिस्ट के अंदर ऐड करना है, तो फिर हम वहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये तीन फंक्शन हमारे पास हैं। अपेंड फंक्शन का काम होता है एक बार में एक एलिमेंट को ऐड करना। ठीक ना, एक बार में एक एलिमेंट को ऐड करना। इंसर्ट का काम होता है एक बार में एक करना, लेकिन एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना। और एक्सटेंड फंक्शन का काम होता है मल्टीपल वैल्यूज को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देना। ठीक, समझ में आया? ठीक, फिर ये भी देख लेते हैं रिमूव फंक्शन कितने होते हैं, उसको कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये है यहाँ पे रिमूव फंक्शन। देखिए क्या बोल रहा है रिमूव फंक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटर चेंज करते हैं हल्का सा। चलिए, तो रिमूव करने के हमारे पास चार मेथड हैं। कितने मेथड हैं? रिमूव करने के हमारे पास चार मेथड हैं। एक है पहला रिमूव फंक्शन, दूसरा है पॉप फंक्शन, तीसरा है क्लियर और चौथा है डेल। ठीक, चारों को देखेंगे, बहुत ही अच्छे से आराम से देखेंगे। तो देखिए क्या बता रहा है कि रिमूव फंक्शन, इस फंक्शन का यूज दी गई लिस्ट में एलिमेंट को सर्च करना और पहले मैचिंग एलिमेंट को हटाना होता है। यदि हम कई बार लिस्ट यदि कोई आइटम कई बार लिस्ट में होता है तो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को रिमूव करेगा। ठीक,
मतलब रिमूव फंक्शन का काम क्या है, रिमूव फंक्शन जो है स्टार्टिंग से वैल्यू को सर्च करेगा, ठीक है ना, इंडेक्स पोजीशन 0 से वैल्यू को सर्च करेगा और जो वैल्यू पहले मिल जाएगी उसको हटा देगा। समझ में आया? अब मान के चलिए अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है कुछ इस प्रकार से कि पहली पोजीशन में है 10, दूसरे में है 20 और तीसरे में है 10, फिर है ऐसे 30, ऐसे करके हमारे पास एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे रिमूव फंक्शन लगाया, हमने यहाँ पे बताया कि रिमूव 10, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए रिमूव 10। तो अब रिमूव 10 क्या करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, समझ रहे, बिगनिंग से स्टार्ट करेगा। तो बिगनिंग में उसको पहले ये वाला 10 मिल जाएगा, उसको यहाँ पे पहला वाला 10 यहाँ पे उसको मिल जाएगा। तो वो इस 10 को यहाँ पे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, जब बाहर निकल जाएगा तो फिर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 20, 10 और 30 बचेगी। समझ में आया? ये फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को ये रिमूव करता है। ठीक, फिर है दूसरा पॉप फंक्शन है, क्या है हमारे पास, पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करेगा कि इस फंक्शन का यूज करके लिस्ट में किसी एलिमेंट को निकालने और रिटर्न करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इस फंक्शन का यूज करके हम लास्ट से किसी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं और इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक, बट डिफ़ॉल्ट रूप से यह इस एक स्पेसिफिक पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए लिस्ट के केवल लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन जो सेट की गई है वो क्या है, वो लास्ट पोजीशन है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए लिस्ट डॉट पॉप, तो पॉप क्या करेगा, सबसे लास्ट में जो एलिमेंट होगा हमारी लिस्ट के उस एलिमेंट को यहाँ पे वो रिमूव कर देगा। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास है 30 नंबर, तो वो 30 नंबर को यहाँ पे रिमूव कर देगा। समझ में आया? ऐसे। फिर यहाँ पे दे रहा है क्लियर फंक्शन। ठीक है, क्लियर फंक्शन का काम क्या होता है कि इस फंक्शन का यूज लिस्ट से सारे एलिमेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। अगर हमें एक बार में सारे के सारे एलिमेंट को रिमूव करना है तब हम यहाँ पे क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर एक एक करके करना है तो रिमूव फंक्शन है, पॉप फंक्शन है, लेकिन अगर हमें एक बार में सभी एलिमेंट को डिलीट करना है तो फिर क्लियर फंक्शन आएगा हमारे पास। ठीक, फिर है इसके बाद है हमारे पास डेल फंक्शन, डेल कीवर्ड। अब डेल कीवर्ड क्या करता है, इस कीवर्ड का यूज लिस्ट एक सिंगल एलिमेंट या कंप्लीट लिस्ट या सेट ऑफ एलिमेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। मतलब कि इस कीवर्ड का यूज हम लोग जो है किसी लिस्ट से एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव करने के लिए या ग्रुप ऑफ एलिमेंट को रिमूव करने के लिए या फिर पूरी की पूरी लिस्ट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, समझ में आया? तो रिमूव करने के 4 फंक्शन मौजूद हैं। रिमूव करेगा फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को, पॉप करेगा सबसे लास्ट वाली वैल्यू को, क्लियर पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा और डेल जो है एक मल्टीपल और कंप्लीट लिस्ट को भी डिलीट कर देगा। ठीक, तो ये हो गई थ्योरी। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल भी इसका हम लोग देख लेते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे खोलते हैं अपना IDE। हमने यहाँ पे IDE इसको ओपन कर लिया, ये हमारा आई आगे यहाँ पे IDE आ गया। आते हैं सबसे अपने पेज पे आते हैं। ठीक, ये पिछले लेक्चर का वीडियो है, इसको आप जो है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हमने इसको कमेंट कर दिया। चलिए, तो ये पार्ट 61 है, आपको जैसा पता है हेडिंग में भी आपने देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहता है पार्ट नंबर। ठीक है, टाइटल पे नहीं लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं और जो वीडियो आती है वो सीक्वेंस वाइज आती है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एडिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट, लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना। ठीक है, तो पहला कौन सा देखेंगे हम लोग, पहला देखेंगे अपेंड फंक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने किया इसको कमेंट APPEND, अपेंड फंक्शन। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है, अपेंड फंक्शन का काम होता है वैल्यू को ऐड करना, है कि नहीं? तो अब हमारे पास मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है। क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, समझ में आया? तो यहाँ पे लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक मैसेज की ये कैसी हमारे पास लिस्ट है, ब्लैंक लिस्ट है। समझ में आया? यहाँ पे मैसेज और डाल देंगे, प्रिंट कर देंगे लिस्ट। तो इसको करेंगे सेव, कंट्रोल से सेव करेंगे और F5 से रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में ब्लैंक लिस्ट हमारे पास आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पे होगा ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लिस्ट के अंदर एक एक करके वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक,
कैसे ऐड करेंगे देखिए, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एल एस टी, लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन के अंदर क्या देंगे, अपेंड फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे, जैसे कि 10। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हमने प्रिंट किया यहाँ पे लिस्ट और यहाँ पे कॉमा एल एस टी, सेव करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया, क्योंकि हमने 10 को ऐड किया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल एस टी डॉट अपेंड, यहाँ पे लिखेंगे 20। ठीक, इसी प्रकार से एल एस टी डॉट अपेंड और यहाँ पे लिखेंगे 30। ठीक, हमने यहाँ पे 3 वैल्यू को ऐड किया है, 10, 20, 30। हम यहाँ पे एक एक करके ऐड करेंगे, क्योंकि अपेंड फंक्शन एक बार में एक ही एलिमेंट को ऐड करता है। ठीक, इसको रन करते हैं। देखिए लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई ना, 10, 20 और 30। समझ में आया ये। अब हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन को लूप के जरिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन डालते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड, जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे कि एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स टू द लिस्ट यूजिंग लूप एट द सेम टाइम। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप का यूज करके हम लोग एक एक एलिमेंट को सब ऐड कर देंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले हम लोग पुराने प्रोग्राम को करते हैं कमेंट, इसका तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैसेज प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे मैसेज डाल देंगे कि ब्लैंक लिस्ट, और यहाँ पे कॉमा लगा के एलएसटी को प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे मैसेज को देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक लिस्ट। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक खाली लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप कैसे चलाएंगे, फॉर, बाहर आते हैं, यहाँ लिखिए फॉर आई इन रेंज। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज। रेंज यहाँ पे देंगे जो वैल्यू हमें ऐड करनी है, मान के चलिए हमें 10 से लेके 20 तक की सारी वैल्यू को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 20। ठीक है, तो 10 से लेके 20 तक नहीं, 19 तक यहाँ पे वैल्यूज आएंगे, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट थोड़ी करना है ना। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें ऐड करना है। तो कैसे लिखेंगे, एल एस टी डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है, हमें आई को अपेंड करना है, क्योंकि जब प्रिंट आई करेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके वैल्यू आएंगी हमारे पास। तो वही वैल्यू को हम अपेंड के अंदर डाल देंगे, और अपेंड उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे वैल्यूज ऐड हो चुकी हैं, और यहाँ पे हम लोग अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि एलिमेंट्स आर, यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट्स, ई एल ई एम ई एन, एलिमेंट्स आर, यहाँ पे कॉमन लगा के एल एस टी, सेव करेंगे और रन करेंगे। ठीक, देखिए पहले हमारे पास क्या थी, ब्लैंक लिस्ट थी हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 से, तो 1 से कि 20 तक की फिर सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो जाएंगी लिस्ट के अंदर। ठीक, समझ में आया आपको। ऐसे तो अपेंड फंक्शन का काम क्या है, एक बार में एक वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चाहें तो एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में भी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि एक लिस्ट के एलिमेंट को दूसरी लिस्ट में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कैसे काम करेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसको कमेंट कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेके रहा करिए। ठीक है, और उसको फिर नोट डाउन किया करिए अच्छे से नोट्स बना के। तो यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल थर्ड। ठीक, लिखते हैं प्रोग्राम का नाम, एडिंग एलिमेंट्स टू द लिस्ट टू एक मिनट, एलिमेंट्स टू द लिस्ट टू अ लिस्ट। ठीक ना, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में एलिमेंट जोड़ना, मतलब कि अब हमें यहाँ पे 2 लिस्ट चाहिए होंगी। कितनी लिस्ट चाहिए होंगी, 2 लिस्ट यहाँ पे हमें चाहिए होंगी। तो हमने यहाँ पे लिया एक लिस्ट ए, और यहाँ पे दूसरी लिस्ट में ली बी। ठीक, तो 2 लिस्ट चाहिए, ए लिस्ट का डेटा उठा के बी लिस्ट में डालेंगे। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए वाले में लिस्ट आइटम को जनरेट कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, रेंज यहाँ पे देंगे मान लीजिए 3 एलिमेंट, तो 1 से लेकर 4 तक। ठीक, जैसे भी हमने ऊपर किया ना लूप के माध्यम से, बस वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे ए डॉट अपेंड, तो यहाँ पे जो लिस्ट का जो एलिमेंट होगा वो हमारे ए के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो होगा। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने लिखा कि ए, और यहाँ पे हम ए को प्रिंट कर देंगे। ठीक, अब इतना चला के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ए के अंदर 3 वैल्यूज आई ना, 1 2 3, सबसे लास्ट में देखिए नीचे। ठीक, तो अब इसी 1 2 3 को अब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बी के अंदर डाल देंगे। ठीक, अब कैसे डालेंगे, देखिए, अब मान के चलिए अगर हमारे पास है, इसके अंदर कुछ वैल्यू ले लेते हैं पहले हम लोग। जैसे हमारे पास है यहाँ पे एप्पल, और यहाँ पे हमारे पास है मान लीजिए कुछ दूसरी वैल्यू जैसे कि कीवी। ठीक है, ऐसे 2 वैल्यू है, कुछ कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए की जो वैल्यू है, जो ए लिस्ट है हमारे पास, उसको यहाँ पे हम अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डॉट अपेंड, जोड़ेंगे ना, बी के अंदर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ए को ही ऐड कर देंगे अंदर, ए को ही डायरेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट मैसेज डालेंगे बी और कॉमा बी। ठीक है, तो अब देखिए इसको चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्राम। ठीक, ये लिस्ट ए है 1 2 3, और ये लिस्ट बी है, देखिए एप्पल की भी, और चूंकि हमने ए को भी बी के अंदर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई। समझ में आया, ऐसे। तो एक लिस्ट को हमने एक दूसरी लिस्ट के अंदर हमने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, ये तो है केवल अपेंड फंक्शन। अभी देखते चलिए, भी प्रोग्राम तो बहुत बाकी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का कैसे यहाँ पे काम करेंगे। इंसर्ट फंक्शन का काम क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू को ऐड करना। ठीक, तो यहाँ पे डालते हैं एग्जांपल नंबर 4। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं कि यूजिंग इंसर्ट मेथड एडिशन of element at specific position। ठीक है ना, अब इंसर्ट मेथड का यूज करके हम लोग एलिमेंट को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे उसको ऐड करेंगे। ठीक, समझ में आया, कैसे ऐड करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एक लिस्ट। ठीक, सिंपल सा कुछ वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, 100 मान लीजिए, और 200 और 300। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे 3 वैल्यू यहाँ पे ले ली। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे वैल्यू को, 100 और 200 के बीच में वैल्यू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एल एस टी डॉट इंसर्ट। ठीक है ना, एल एस टी डॉट इंसर्ट, तो यहाँ पे 2 वैल्यू लेगा, पहला लेगा इंडेक्स पोजीशन और दूसरा लेगा 400। ठीक है, तो हम 100 के बाद ऐड करेंगे, तो 100 की पोजीशन क्या है, 0, उसके बाद क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 कॉमा 400, 400 को हमें ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे एल एस टी। ठीक, समझ में आया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे पहले नॉर्मल पहले प्रिंट करते हैं, प्रिंट एल एस टी, पहले 100 200 300 होगा, फिर 100 400 200 300 होगा, और एक बार और मेथड ऐड करते हैं, तो लिस्ट डॉट इंसर्ट। ठीक है, अब वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, दूसरे नंबर पे इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे डालते हैं CWSIT। ठीक, और फिर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एल एस टी। ठीक है, अब इसको करेंगे रन। रन करने पे आप पाएंगे, तो देखिए पहले आया था हमने 100 200 300 दिया था, फिर हमने पोजीशन नंबर 1 पे 400 को ऐड किया, तो 400 ऐड हो गया यहाँ बीच में। फिर हमने CWSIT को ऐड किया पोजीशन नंबर 2 पे, तो पोजीशन नंबर 2 पे ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिस्ट के बीच में किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू को ऐड करने के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। समझ में आया, ऐसे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है ऐड करने के लिए, और वो क्या है, वो है हमारे पास एक्सटेंड फंक्शन। क्या है, एक्सटेंड फंक्शन, तो उसको भी लिख लेते हैं फटाफट। एडिंग ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स
ELEMENTS एलिमेंट्स यूजिंग एक्सटेंड EXTEND एक्सटेंड मेथड। ठीक है, एक्सटेंड मेथड का यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक खाली लिस्ट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो है एक एम्प्टी लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट किया, तो हमने यहाँ पे लिखा LST। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं पहले से, तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इतनी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर और वैल्यू को ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा LST एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, लिस्ट पास करेंगे। ठीक, कौन कौन सी, 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो यहाँ पे हमने पहले प्रिंट किया, प्रिंट LST, और फिर हमने यहाँ पे इसको बाद में प्रिंट किया, हमने यहाँ पे किया प्रिंट LST। अब इसको आप चेक करिए, देखिए, तो पहले लिस्ट क्या थी हमारे पास 1 2 3 4 5, और दूसरी लिस्ट क्या आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिस्ट को डायरेक्ट दूसरी लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया, एलिमेंट को ऐड कर दिया। ठीक, क्लियर है आपको मेथड ये। आप ऐसे जितने चाहें उतने वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, जितने चाहते हैं मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी ये हमने देखा भी ऐड करने के लिए, आप फटाफट से देख लेते हैं रिमूव करने के लिए, कि रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, अगर वाकई में एक अच्छा नंबर पाना चाहते हैं एग्जाम में, तो वीडियो को पूरा तक देखिए, वॉच कीजिए। कोई भी डाउट हो आप तुरंत उसको कमेंट डाउन करिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने ऐड करने की मेथड देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिमूव करने की मेथड। तो यहाँ पे लिखते हैं रिमूविंग एलिमेंट, ELEMENTS, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। ठीक, एलिमेंट रिमूव करने के कितने मेथड है हमारे पास, 4 मेथड है। सबसे पहले कौन सा है, रिमूव मेथड। ठीक है ना, रिमूव फंक्शन। उसके बाद कौन सा है हमारे पास, पॉप फंक्शन। उसके बाद कौन सा है हमारे पास, बताइए, क्लियर फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है, डेल है। बस इतना ही तो है हमारे पास। डेल एक की फंक्शन नहीं है, डेल एक कीवर्ड होता है। ठीक, तो रिमूव फंक्शन का काम क्या था, रिमूव फंक्शन का काम था एक बार में एक वैल्यू को रिमूव करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्ट मैचिंग वैल्यू को रिमूव करेगा। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट पहले से यहाँ पे बनी हुई है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, 10 20 30 10 20 10 30 10 20 50, ऐसे करके कुछ वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, हमने यहाँ पे डाला प्रिंट बिफोर, BEFORE, बिफोर REMOING, बिफोर रिमूविंग। यहाँ पे हमने प्रिंट किया LST। ठीक, अब यहाँ पे हम रिमूव करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, लिस्ट ऑब्जेक्ट LST डॉट रिमूव फंक्शन डायरेक्ट। इसके अंदर कुछ वैल्यू को नहीं देना है, क्योंकि ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। ठीक, और हम लोग यहाँ पे फिर इसको प्रिंट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, एक हमने यहाँ पे मैसेज डाला, मैसेज आफ्टर रिमूविंग। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया LST को प्रिंट। ठीक, अब यहाँ पे इसको फटाफट से चेक करते हैं, सेव करेंगे फाइल को और रन करेंगे। तो आप यहाँ पे पाएंगे, एक मिनट, हाँ सॉरी, तो रिमूव फंक्शन जो है एक आर्गुमेंट लेता है, वो होता है वैल्यू, कि हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे रिमूव करनी है। ठीक, अगर हम यहाँ पे डालेंगे 20, हमने यहाँ पे डाला 20, तो कौन सी वैल्यू रिमूव होगी, स्टार्टिंग से स्कैन करेगा, ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको किया सेव, अब चलाइए आप, अच्छे से चल जाएगा। ठीक, तो देखिए बिफोर रिमूविंग में देखिए 10 20 30 आया, और आफ्टर रिमूविंग में 10 30 10 आ गया। ठीक, अगर हम फिर से रिमूव फंक्शन लगाएंगे तो फिर ये 20 रिमूव हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर हमने इसी लाइन को फिर से लिख दिया, मान के चले हमने इस लाइन को 2 बार लिख दिया, रिमूव 20 20 2 बार, तो ये 2 बार एलिमेंट को रिमूव करेगा। पहला ये 20 गया, दूसरे में ये 20 गया। ठीक, समझ में आया ऐसे। तो आप जैसे चाहें वैसे यहाँ से वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं रिमूव फंक्शन के द्वारा। समझ में आया, तो इसका भी आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, फिर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है पॉप फंक्शन। ठीक, तो पॉप फंक्शन हमारे पास मान लीजिए एक यहाँ पे दिया गया है लिस्ट, फटाफट से उसको कॉपी करते हैं।
क्योंकि मेथड हमें यहाँ पे समझना है बेसिकली। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन, ठीक है, और उसको यहाँ पे करेंगे मैसेज प्रिंट आप बिफोर रिमूविंग एंड आफ्टर रिमूविंग। पॉप फंक्शन क्या करेगा, पॉप फंक्शन यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है जो कि है 10। ठीक है, तो क्या करेगा 10 को रिमूव कर देगा। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए 10 आ रहा है और नीचे देखिए लास्ट में 10 नहीं आ रहा है। ठीक, तो रिमूव करने से पहले 10 था और रिमूव करने के बाद 10 नहीं है। ठीक, ऐसे आप अगर 2 बार लिखेंगे lt डॉट पॉप तो वो दूसरी बार भी रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे फिर जो 50 आ रहा था 50 भी नहीं आएगा। देखिए 2 वैल्यू को हटा दिया क्योंकि हमने 2 बार लिखा। ठीक, समझ में आया। अगर क्या हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दें, जैसे कि लिखा हमने 2, तो क्या ये काम करेगा? देखिए क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। क्यों? जैसा हमने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट तो ये लास्ट को हटाता है, लेकिन ये पोजीशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 2 पे क्या है हमारे पास, देखिए 0 1 2, 2 पे क्या है 30, तो यहाँ से आप देखिए 30 यहाँ पे रिमूव हो गया है। ठीक, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 2 लिखा था, 2 पे कौन सा एलिमेंट है 30 है, तो यहाँ पे 30 रिमूव हो गया। अब अगर हमने यहाँ पे किया 0, तो यहाँ से 10 हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे किया 0, तो फिर यहाँ से वो 10 हट जाएगा। स्टार्टिंग में देखिए हट गया। ओके, ये चीज़ है। ठीक, तो आप यहाँ पे चाहें तो वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाल दी स्टार्टिंग में 2 और यहाँ पे नहीं डाला, ताकि आपके दोनों क्लियर हो जाए एक बार में ही। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, क्या काम करता है, लिस्ट से लास्ट वैल्यू को रिमूव करने के लिए पॉप फंक्शन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ आप किसी स्पेशल पोजीशन से भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हमारे पास क्लियर फंक्शन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर फंक्शन कैसे यूज करेंगे, देखिए एल एस टी डॉट क्लियर, ये फंक्शन क्या काम करता है, एक बार में सारे एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, आप देख सकते हैं, या सेव और रन। तो देखिए पहले बिफोर रिमूविंग पूरी एलिमेंट यहाँ पे दी गई थी, आफ्टर रिमूविंग में एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं बचा। ठीक, सिंपल सा काम है इसका, पूरे एलिमेंट को डिलीट कर देता है। ठीक, ऐसे ही डेल यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो डेल को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्लियर को क्या करेंगे, कमेंट डालेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे अगर हमें एक वैल्यू रिमूव करनी है, एक सिंगल वैल्यू अगर हमें यहाँ पे रिमूव करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल लिस्ट ऑब्जेक्ट और उसकी इंडेक्स पोजीशन जैसे कि 1। ठीक है, जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लिख देते हैं रिमूव्ड सिंगल एलिमेंट। ठीक, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे हटेगा, वो हटेगा यहाँ पे 1 डालेंगे ना, तो 1 से हटेगा यहाँ पे 20 हट जाएगा। समझ में आया? तो देखिए सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से 20 यहाँ पे हट चुका है, हट चुका है ना। अगर हमें कुछ सीक्वेंस हटानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल लिस्ट और यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइसिंग लगाएंगे। तो मान के चलिए अगर हमें यहाँ पे 2 से लेके 5 तक की वैल्यू को रिमूव करना है, 2 से लेके 5 तक की वैल्यू को रिमूव करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग फ्रॉम 2 टू 5, जो कि क्या है, वैल्यू 2 से क्या है, देखिए अभी यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको पहले चेक करिए आप, ये वाली 0 1 2, 10 से स्टार्ट करेगा, 3 4 5, तो मतलब 10 20 10, ये वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, 10 20 10। ठीक है, ये हट जाएंगे, ये नहीं आएगी। अब देखिए चेक करिए, देखिए तो यहाँ पे देखिए 10 20 10 जो आ रहा था वो नहीं आ रहा अब यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम लोग ऐसे इस स्लैशिंग का यूज करके वैल्यू को हटा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को हटा सकते हैं। अगर हमें पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल और यहाँ पे बस इतना सा लिख देंगे, तो ये क्या करेगा कि रिमूव ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक, देखिए एक मिनट, एल एस टी डिफाइन नहीं है क्या, डिफाइन तो है एल एस टी, तब तो दिक्कत आ रही है। हम्म, हम्म, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है,
से कोई दिक्कत है नहीं इसमें। एक मिनट। तो यहाँ पे फिर अगर इतना लिखते हैं तो भी वो काम कर देता है, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, नेम एरर दे दे रहा है। एलएसटी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा। अच्छा देखिए यहाँ पे यही दे रहा है एरर कि प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे एरर दे रहा है आफ्टर रिमूविंग वाले में। ठीक है, मतलब कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है, हमारे इस एरर पे दे रहा है। ठीक है, और एरर क्या दे रहा है कि एलएसटी इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर जो वैल्यूज थी, वैल्यूज को तो इसने साथ ही साथ रिमूव किया ही, साथ ही साथ इसने इस वेरिएबल को भी डिलीट कर दिया, है ना। तो रिमूव ऑल एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर देता है, इसीलिए यहाँ पे वो क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है। समझ में आया? ये चीज़ यहाँ पे एरर आ रही है। अगर हम इसको यहाँ पे देखिए कमेंट कर देंगे ना तो फिर कोई एरर हमारे पास नहीं आएगी। देखिए कोई भी एरर नहीं आएगी हमारे पास, है कि नहीं, ऐसे। ठीक। तो ये है आज का प्रोग्राम जहाँ पे हमने देखा कि लिस्ट के एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। तो एक समराइज कर देते हैं आपको फटाफट से। तो ऐड करने के तीन मेथड है। एक होता है अपेंड, एक बार में एक वैल्यू को ऐड करेगा। दूसरा होता है इंसर्ट। इंसर्ट का काम क्या होता है कि एक बार में एक वैल्यू लेकिन किसी एक स्पेशल पोजीशन पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक बार में एक वैल्यू लेकिन किसी एक स्पेशल पोजीशन पे। एक्सटेंड का काम होता है एक बार में मल्टीपल वैल्यूज, वो भी लिस्ट के एंड पे। ठीक। रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन है, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को ही रिमूव करता है। पॉप क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट से वैल्यू को रिमूव करता है। अगर वैल्यू डाल देंगे तो इंडेक्स पोजीशन से वो फिर वो हटाएगा। क्लियर क्या करेगा, एक बार में पूरी लिस्ट क्लियर कर देता है। और डेल क्या करेगा, एक एक एलिमेंट, सेट ऑफ सीक्वेंस या फिर कंप्लीट लिस्ट को ही ये हटा सकता है। ठीक। तो इसके यहाँ पे आउटपुट्स आप आउटपुट में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट a thumbs up, drop your thoughts or questions in the comments. I'd love to hear from you, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. And thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing.